गांव से थोड़ी दूर नदी के पास एक झोपड़ी है जहां राधा नाम की एक अकेली महिला रहती है। वो शांत स्वभाव की और ममता से भरी हुई है। एक दिन भारी बारिश और तूफान के बाद राधा अपनी गाय को चराने जंगल के किनारे जाती है। वहां एक टोटे पेड़ के नीचे वो एक छोटा कांपता हुआ हिरनी का बच्चा देखती है जिसकी माँ आसपास नहीं है। राधा का दिल पिघल जाता है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आती है। राधा उस हिरनी के बच्चे को घर लाती है और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। वो उसका नाम रूही रखती है। रूही बहुत कमज़ोर है, इसलिए राधा उसे रात दिन बोतल से दूध पिलाती है और उसकी देखभाल करती है। धीरे धीरे रूही स्वस्थ हो जाती है और घर में अपने छोटे पैरों पर चलने लगती है। राधा उसे सिर्फ एक जानवर नहीं मानती, बल्कि वो उसकी खुशी का जरिया और जीवन का साथी बन जाती है। रूही अब बड़ी हो गई है और राधा के पीछे पीछे हर जगह जाती है। जब राधा खेत में काम करती है तो रूही आंगन में घास चढ़ती है। शाम को राधा के लौटते ही रूही दौड़कर उसके पास आती है और प्यार से अपनी नाक उसकी हथेली पर रगड़ती है। राधा उसे गले लगाती है और घंटों उसके बाल सहलाती है, उससे बातें करती है। गांव वाले राधा और रूही के इस अनोखे रिश्ते को देखकर हैरान रह जाते हैं। रूही अब काफी बड़ी हो चुकी है और उसके सींग भी निकल आए हैं। राधा उसे कभी बांध कर नहीं रखती, उसे रूही पर पूरा विश्वास है। रूही सुबह जंगल में घूमने जाती है और शाम तक वापस आ जाती है। कभी कभी वो 1-2 दिन के लिए गायब हो जाती है, जिससे राधा बहुत चिंतित हो जाती है, लेकिन रूही हमेशा लौट आती है। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आते हैं। वे घोषणा करते हैं कि जंगल के जानवरों को अब गांव में नहीं रखा जा सकता और उन्हें जंगल में वापस छोड़ना होगा। राधा ये सुनकर टूट जाती है। वे अधिकारियों से बहुत मिन्नतें चढ़ती है, समझाती है कि रूही उसकी बेटी जैसी है, लेकिन कोई नहीं सुनता। मजबूरन राधा को रूही को जंगल में छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ता है। एक उदास सुबह राधा रूही को लेकर जंगल के किनारे जाती है। रूही राधा के बगल में खड़ी है, जैसे उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा हो। राधा रूही का माथा चूमती है, उसे गले लगाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है कि उसे अब जंगल में अपनी जिंदगी जीनी होगी, लेकिन राधा माँ हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। रूही एक पल के लिए राधा को देखती है और फिर धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में चली जाती है। राधा उसे तब तक देखती रहती है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती। उस दिन राधा बहुत रोती है और उसका घर फिर से खाली हो जाता है। कई दिन, हफ्ते और महीने बीत जाते हैं। राधा रूही को बहुत याद करती है, हर सुबह जंगल की ओर देखती है। एक दिन राधा अपने खेत में काम कर रही होती है, तभी उसे पैरों की आहट सुनाई देती है। वो देखती है कि जंगल से एक बड़ी हिरनी आ रही है, जिसके साथ 2 छोटे हिरनी के बच्चे भी हैं। पास आने पर राधा पहचान जाती है कि ये रूही है। उसके माथे पर वही पुराना निशान है। रूही राधा के पास आकर अपनी नाक उसकी हथेली पर रगड़ती है, जैसे वो बचपन में करती थी। उसके बच्चे पास ही खड़े होते हैं। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रूही अपने बच्चों की ओर इशारा करती है, जैसे कह रही हो कि वे उसके पोते पोती हैं। उस दिन के बाद रूही अक्सर अपने बच्चों के साथ राधा के पास आती है। राधा उनके साथ खेलती है। रूही ने राधा को कभी नहीं भुलाया था और उसने अपने नए परिवार के साथ आकर दिखाया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। राधा की जिंदगी में रूही और उसके बच्चों के आने से फिर से खुशियां लौट आती हैं। उनका रिश्ता गांव के लिए एक मिसाल बन जाता है कि इंसान और जानवर के बीच भी माँ और बेटी जैसा पवित्र रिश्ता हो सकता है। ये कहानी राधा माँ और रूही के अद्भुत रिश्ते को दर्शाती है।